पिता दीन मोहे कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़ काजू। वो श्री राम जिन्होंने हंसते हंसते वनवास को स्वीकार किया और अपनी मां कौशल्या से कहा कि पिताजी ने मुझे वन का राजा बना दिया है, जो इस अयोध्या से भी बहुत ज्यादा विशाल है। ऐसे प्रभु श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, हर एक एक राम भक्त के मन में बसते हैं। उनकी प्रतिमा, उनकी प्रतिभा और उनकी आभा को हर एक राम भक्त अपने अंदर जिंदगी भर जिंदा रखना चाहता है। हम इस वक्त राम की पैड़ी पर ही मौजूद हैं और रामलला विराजमान को लेकर अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी है। 22 तारीख वो तारीख होगी जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसके बाद रामलला अपने गर्भगृह में सभी राम भक्तों को दिव्य दर्शन देंगे। हमारे साथ इस वक्त बाल आलोकानंद व्यास जी हैं, जो राम भक्त भी हैं, श्री राम की कथा सुनाते आ रहे हैं और इन्होंने अपनी उम्र के जब ये 7 साल के थे तभी से इन्होंने इस कथा का वाचन जो है वो शुरू किया था। बहुत शानदार वाचन ये करते हैं। लेकिन महाराज जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी है और आज दूसरा दिन अनुष्ठान का है। अयोध्या कितनी बदली आपने देखी है? इस राम राज्य में जो स्थितियां इस वक्त अयोध्या की हैं, पहले और अब की अयोध्या में कितना बदलाव आपने देखा है? इसके अगर कोई भजन के जरिए आप बता पाए तो। अयोध्या नगरी में समस्त राम भक्तों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि अपने नेत्रों से भगवान श्री राम जी के भव्य दिव्य मंदिर को बनता हुआ देख रहे हैं। हमारे पूर्वज जो सपना देख रहे थे, जिनके मन में भी लालसा थी कि हम भी राम जी का दर्शन करेंगे, किंतु उनको सौभाग्य नहीं रहा। लेकिन हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज राम जी का भव्य मंदिर बन रहा है और अयोध्या की नगरी पे भजनोत्सव हो रहा है। त्रेता युग वाली अयोध्या लग रही है, खूब आनंद हो रहा है। पासा पलट गया है देखो आज अयोध्या धाम का, मोदी जी के राज में बन गया देखो मंदिर राम। पासा पलट गया है देखो आज अयोध्या धाम का, मोदी जी के राज में बन गया देखो मंदिर राम। पासा पलट गया है देखो आज अयोध्या धाम का, मोदी जी के राज में बन गया देखो मंदिर राम। भारत देश में नई दिवाली मिलकर सभी मनाएंगे। हर एक घर में खुशियों के हम मिलकर दीप जलाएंगे। झंडा राम का लहराएंगे, जयकारा भगवान का, मोदी जी के राज में देखो मंदिर बन गया राम का। आज अयोध्या नगरी लागे, आज अयोध्या नगरी जैसे त्रेता युग के राम का, मोदी जी के राज में बन गया देखो मंदिर राम का। और हमारे पूर्वज राम जी के मंदिर को बनाने के लिए चल पड़े थे। सुंदर सा भाव, रथ के पहिए चल पड़े थे, राम भक्त जो कहलाए। साधु संत भी निकल पड़े थे, चाहे जान चली जाए। याद करें उनकी कुर्बानी, गर्व करें बलिदान का, मोदी जी के राज में बन गया देखो मंदिर राम का। पासा पलट गया है देखो आज अयोध्या धाम का, मोदी जी के राज में बन गया देखो मंदिर राम का। राम नाम के चमत्कार की ये संजीवनी बूटी है,
निकल पड़े जब राम सिपाही ले झंडा हनुमान का। निकल पड़े जब राम सिपाही ले झंडा हनुमान का। मोदी जी के राज में देखो मंदिर बन गया राम का। पासा पलट गया है देखो आज अयोध्या धाम का। मोदी जी के राज में बन गया देखो मंदिर राम का। और नीच कर्म करने वाले का कभी साथ तुम ना देना। भारत देश है सबसे प्यारा, बोलेंगे तुम सुन लेना। राम प्रेम का नशा चढ़ गया हो, राम प्रेम का नशा चढ़ गया। राम नाम गुणगान का। मोदी जी के राज में बन गया देखो मंदिर राम का। पासा पलट गया है देखो आज अयोध्या धाम का। मोदी जी के राज में बन गया देखो मंदिर राम का। मोदी जी के राज में बन गया देखो मंदिर राम का। तो मोदी जी के राज में बन गया देखो मंदिर राम का। बोलिए अयोध्या रामलला सरकार की। तो वर्तमान अयोध्या का आपने जिक्र किया कि कैसे वर्तमान अयोध्या अब राम के नाम पर रम रही है, सज रही है, मंदिर बन चुका है और प्रभु रामलला जो है वो विराजमान होने वाले हैं। जितने भी लोग अयोध्या के रहने वाले हैं या तो अयोध्या महाराज जी आते थे, आज से अगर 5 साल पहले हम पीछे जाएं तो अयोध्या की वो सकरी तंग गलियां, टेंट में विराजमान उनके आराध्य रामलला जिन्होंने सब कुछ दिया है, और उनको अगर आप टेंट में देखते हैं, इन तमाम सुख सुविधाओं के बीच आप रहते हैं और आपके रामलला आपके आराध्य टेंट में हैं, उस पीड़ा से आगे निकलकर आज मंदिर बन रहा है। और एक गीत जो आप हमेशा सुनाते भी आए हैं, क्योंकि हर शख्स चाहता है कि जब प्रभु आए तो हम अपने घर को गुलशन सा सजा दें, अपने घर को दीपों से जगमग कर दें। उस गीत को अगर आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। ये भजन मैंने कईयों बार गाया है और ये बहुत ही सुंदर सा भजन है। जितना भी सुनो मन नहीं भरता है। आइए सभी गाएं भाव से तालियों की सेवा करते हुए। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा। अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा। अवध में राम आए हैं। राम आए हैं मेरे प्रभु, राम आए हैं मेरे प्रभु, राम आए हैं। सजी नगरी जे दुल्हन से, सजी नगरी ये दुल्हन से। अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा। अवध में राम आए हैं। अयोध्या में आनंद छाया, अयोध्या में आनंद छाया। राम मंदिर का उत्सव आया। अयोध्या में आनंद छाया। राम मंदिर का उत्सव आया। सबके दिल में खुशी और भजन है सभी, सबके दिल में खुशी और मगन है सभी, सबके दिल में खुशी और मगन है सभी। सबका दिल है हर साया। राम मंदिर का उत्सव आया। अयोध्या में आनंद छाया। राम मंदिर का उत्सव आया। और
दी कुर्बानी घनी तब ये बात बनी, दी कुर्बानी घनी तब ये बात बनी, दी कुर्बानी घनी तब ये बात बनी, दी कुर्बानी घनी तब ये बात बनी। कार सेवक ने बीड़ा उठाया, भव्य राम का मंदिर बनाया, अयोध्या में आनंद छाया, राम मंदिर का उत्सव आया। ओ आई मंगल घड़ी भीड़ बढ़ने लगी, आई मंगल घड़ी भीड़ बढ़ने लगी। 22 जनवरी का शुभ दिन आया, राम मंदिर का उत्सव आया। 22 जनवरी का शुभ दिन आया, राम मंदिर का उत्सव छाया। योगी साक्षी बने, मोदी साक्षी बने, योगी साक्षी बने, मोदी साक्षी बने, योगी साक्षी बने, मोदी साक्षी बने, योगी साक्षी बने, मोदी साक्षी बने। संतों भक्तों को साक्षी बनाया, राम मंदिर का उत्सव आया। अयोध्या में आनंद छाया, राम मंदिर का उत्सव आया। बहुत खूबसूरत गीत आपने सुनाया है इस उत्सव के उपलक्ष्य में, जो हर एक राम भक्त इस वक्त अपने घर में मंदिर में मना रहा है। एक वाक्य का मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि आप राम कथा कहते हैं। जब प्रभु श्री राम का जन्म होने वाला था, माँ कौशल्या को उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया था। फिर माँ से कहा था कि माँ आप बताइए मैं कौन सी लीला करूं। तब माँ ने कहा कि आप बाल लीला करिए और बालक बन जाइए। प्रभु श्री राम तुरंत बालक बनते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। पूरे अयोध्या में बधाइयां बजने लगती हैं। उन बधाइयों को अगर आप याद करके कुछ बता पाए, कुछ सुना पाए। बधैया बाजे आंगने में। मेरे राम जी का जब प्राकट्य हुआ, राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, चार भाई प्रकट हुए। चक्रवर्ती राजा दशरथ जी महाराज जी को ये खबर प्राप्त हुई कि आपके घर में चार बालक का प्राकट्य हुआ है, आपके घर आंगन में चार बालक आए हैं। उस वक्त चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज जी नृत्य करने लगे, वृद्धावस्था को भूल गए, बोले खूब भाव से नृत्य करने लगे और बधाइयां होने लगी, सोहर गीत गान होने लगा। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। नहीं सकुचत को मांगने में, नहीं सकुचत को मांगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया रे बाजे आंगने में। एक जिक्र और मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि प्रभु श्री राम के आप पूरे जीवन को अगर पढ़ेंगे तो एक पिता के तौर पर, एक बेटे के तौर पर, एक पत्नी के तौर पर, एक भाई के तौर पर, एक दोस्त के तौर पर, यहाँ तक कि एक दुश्मन के भी तौर पर हर शख्स ये चाहता है कि उन्हें प्रभु श्री राम मिले। प्रभु श्री राम के जीवन का सबसे ऐसा कौन सा रिश्ता है जो आपको अच्छा लगता हो, जिस रिश्ते के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें, कुछ सुनाना चाहें, बताना चाहें, जो रिश्ता आपको सबसे अच्छा लगता हो, सबसे दिव्य लगता हो, आपको लगता हो कि इसकी समानता किसी और रिश्ते से नहीं की जा सकती है? देखिए, राम जी तो सबके लिए हैं, हर व्यक्ति के लिए हैं, हर भक्त के लिए हैं। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और राम जी माता सबरी से भी मिले, राम जी निषाद राज से भी मिले, राम जी रावण से भी मिले, राम जी विभीषण से भी मिले। जैसा व्यक्ति मिला उसी प्रकार से मेरे राम जी मिले। सबरी के पास मेरे राम जी पहुँचे तो सबरी हाथ जोड़ करके राम जी को निहार रही थी। राम जी ने कहा
कि जो है बस देखती ही रहोगी या बैठने के लिए भी कहोगी? सबरी ने कहा कि प्रभु, मेरे गुरुजी ने कहा था कि राम आएंगे, लेकिन मैं आपका कैसे स्वागत करूं? ना तो मुझे कोई मंत्र याद है, ना तो कोई स्तुति याद है, ना तो कोई श्लोक याद है। मैं आपका किस प्रकार से स्वागत करूं, किस प्रकार से वंदना प्रार्थना करूं? सबरी के ऐसे सरलता भाव को देख करके, सरल भाव को देख करके मेरे राम जी मुस्कुराए। राम जी ने कहा, मेरा नाम तो याद है? सबरी ने कहा, हाँ, मेरे गुरु जी ने कहा था कि राम आएंगे, सो आपका नाम तो मुझे याद ही है। तो राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस मेरा ही नाम जपती रहो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सबरी से मेरे राम जी सरल भाव से मिले, रावण से भी मिले, विभीषण से मिले, जो जैसा मिला उसी भाव से मिले। मेरे राम जी सबके लिए समान हैं, बराबर हैं। और जब भी जीवन में कष्ट आए, समस्या आए, तकलीफ आए, कठिन से कठिन परिस्थिति आए, तब मुस्कुराकर गम के रस को जिसको पीना आ गया, सच कहूँ तो इस जगत में उसको जीना आ गया। जब भी जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियां आए, राम जी को याद कर लेना और मुस्कुराते हुए अपने जीवन को जीना। और आज तो इतनी प्रसन्नता है, सत्य बताऊं, अयोध्या नगरी में आने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे राम जी मुझे मिल गए हैं, मेरे राम जी मुझे दर्शन दे रहे हैं। कण कण में, जन जन में राम के दर्शन हो रहे हैं। खूब आनंद आ रहा है। हर व्यक्ति, हर भक्त अपने माथे पर तिलक लगा करके, चंदन लगा करके, आज जैसा कि आप भी राममय हैं, सब राममय हैं, और सभी बड़े भाव के साथ में राम जी के गुणगान को गा रहे हैं, राम जी का भजन गा रहे हैं। आज अयोध्या, आज अयोध्या नगरी को फूलों से सजाएंगे, घर घर में हम खुशियों के दीप जलाएंगे। हमारे राम आए हैं, प्रभु श्री राम आए हैं, हमारे राम आए हैं, प्रभु श्री राम आए हैं। आज अयोध्या, आज अयोध्या नगरी को फूलों से सजाएंगे, घर घर में हम खुशियों के दीप जलाएंगे। हमारे राम आए हैं, प्रभु श्री राम आए हैं, हमारे राम आए हैं, प्रभु श्री राम आए हैं। बड़े भाग हैं अपने, फिर से राम जी घर को आ गए। ऐसा लगे अयोध्या में चारों धाम ही आ गए। बड़े भाग हैं अपने, फिर से राम जी घर को आ गए। ऐसा लगे अयोध्या में चारों धाम ही आ गए। चरणों को इनके पखारेंगे, आरती इनकी उतारेंगे, चांदी के सिंहासन पे इनको बिठाएंगे। घर घर में हम खुशियों के दीप जलाएंगे। हमारे राम आए हैं, प्रभु श्री राम आए हैं, हमारे राम आए हैं, प्रभु श्री राम आए हैं। ओ आज अयोध्या, आज अयोध्या नगरी को फूलों से सजाएंगे। घर घर में हम खुशियों के दीप जलाएंगे। हमारे राम आए हैं, प्रभु श्री राम आए हैं, हमारे राम आए हैं, प्रभु श्री राम आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आपने जिन सुंदर भजनों और गीतों का जिक्र किया है, हमारे दर्शकों तक वो भजन और गीत पहुंचे हैं, और हर एक राम भक्त ये जानता है कि ये 7 दिन अनुष्ठान के उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस इंतजार के बाद जब 22 तारीख को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तब उसके बाद सभी राम भक्त अपने राम लला के दर्शन कर सकते हैं उनके दिव्य और भव्य मंदिर में, जो मंदिर अब बनकर तैयार है। जिस मंदिर को बनने की प्रक्रिया कितनी लंबी थी, कितना संघर्ष था, उस संघर्ष पर महाराज जी पूर्ण विराम लगा है, और अब सभी राम भक्त अपने आराध्य राम लला के दिव्य और भव्य मंदिर में दर्शन करने वाले हैं।